हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंसी के ऊपर। ये एक आपको छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन इससे बहुत सारे डिसीजेस जुड़े हैं, खासकर आपका डायबिटीज। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपको डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो आइए हम समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंसी होता क्या है और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंसी को समझने के लिए हम पहले समझेंगे इंसुलिन को। इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा हार्मोन है जो आपके पैनक्रियाज बनाते हैं। पैनक्रियाज यानी एक ऐसे ग्लैंड्स, एक ऐसे ऑर्गन जो आपके पेट के पिछले हिस्से में होते हैं। जब भी आप शुगर इंटेक करते हो, जैसे आप राइस खाए, चॉकलेट खाए या फिर रोटी खाए जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ता है, ऐसी चीजें खाने के बाद आपका पैनक्रियाज जो है इंसुलिन नामी एक केमिकल सिक्रेट करता है। ये केमिकल क्या करता है, जैसे आपका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन यानी तोड़ना। जब आप रोटी खाए, चॉकलेट खाए या फिर चपाती खाए या फिर ऐसे कोई चीज खाए जिसके अंदर आपका शुगर है, आपके पेट में गया, वहां जो है इसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगा, इसको तोड़ने का प्रोसेस शुरू होगा। जैसे इसको छोटे मॉलिक्यूल्स में, सबसे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे पीस में तोड़ा गया, तो जब ये ब्लड के अंदर चला जाएगा, जब इसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़े आप लोग, तो ये ब्लड के अंदर एंट्री करेगा। जब ब्लड के अंदर एंट्री होगा तो आपका आपका पैनक्रियास जो है इंसुलिन सिक्रेट करेगा। तो शुगर और आपका इंसुलिन दोनों मिलकर आपके सेल्स के पास जाएंगे। जब आपका शुगर और इंसुलिन दोनों सेल्स तक पहुंचेंगे तो आपका इंसुलिन जो है सेल्स का गेट खोलेगा, यानी गेट का की के जैसे काम कर रहा है इंसुलिन। जैसे गेट खोलेगा, आपका शुगर जो है सेल्स के अंदर जाएगा और वहां पे सेल्स जो है आपका एनर्जी बनाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है नॉर्मली। अगर कोई पर्सन में इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो गया तो बॉडी जो है इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देगी, तो सेल्स का गेट नहीं खुलेगा और आपका शुगर जो है अंदर जा नहीं पाएगा। अगर सेल्स के अंदर आपका शुगर का एंट्री नहीं हुआ तो एनर्जी कैसे बनेगी, है ना। ये होता है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंसी, यानी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आपके सेल्स जो है आपके इंसुलिन को पहचानने से इग्नोर कर रहे हैं, पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंसी। तो आइए समझते हैं ये कैसे होता है और क्यों होता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो और शुगर का इंटेक ज्यादा कर रहे हो, तो उस केस में आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो जाए। सबसे पहला कारण है आपका वेट गेन। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आपका फैट बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो सकता है। दूसरा कारण है आपका एंजाइटी और स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकली इनएक्टिव रहना। आप सिर्फ घर में बैठना कर रहे हो, लेटना कर रहे हो, खा रहे हो, लेट रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, कुछ आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप वॉक नहीं कर रहे या फिर कुछ और आपके बॉडी को काम नहीं दे रहे, ऐसे कंडीशन में भी आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई, तो उस कंडीशन में भी आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो सकती है। तो ये तमाम कारण से आपके जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंसी होगी। अब हम लोग इसके लक्षण देखेंगे, यानी इसको कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले आपका वेट गेन होना स्टार्ट होगा, आपके पर्टिकुलरली आपका पेट आना स्टार्ट होगा। जब आपका पेट आना स्टार्ट होगा तो आप समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। और दूसरा जो है, आपको हमेशा थकान महसूस होती है, खाने के बाद भी आपको थकान महसूस होती है। आप जानते हो इसका कारण क्या है, क्योंकि आपके बॉडी के सेल्स को शुगर नहीं मिल रहा है, इस कारण आपके सेल्स जो है एनर्जी नहीं बना पा रहे, एनर्जी नहीं बना पा रहे, इसलिए आपको थकान महसूस हो रही है। तीसरा जो है, आपके नेक और अंडर आर्म्स का स्किन जो है डार्क ब्लैक होना स्टार्ट होगा, यानी काला होना शुरू होगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंसी हो रही है। नेक्स्ट आता है आपको जो हमेशा थकान महसूस होना, आप फिजिकली थोड़ा बहुत
काम किया तो आपको थकान से महसूस होना स्टार्ट होगी। इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंसी के आप शिकार हो रहे हो। तो इसको दूर कैसे करते हैं घर के नुस्खों के साथ, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप वेट कम कीजिए। इससे आपका जो है इंसुलिन का रेजिस्टेंसी जो है इंप्रूव होगा, इंसुलिन का और सेल्स की दोस्ती होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जो है आप दिन में मिनिमम जो है 30 मिनट्स का एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बॉडी को काम दीजिए, जिससे भी आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंसी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस को कम करना। आप ऐसे एक्सरसाइजेस कीजिए, ऐसे मेडिटेशंस कीजिए जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है। ऐसे उपाय को अपनाने से आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंसी भी कम होता है। अगला हम लोग देखेंगे घर के अंदर जो आपके किचन के अंदर है, ऐसे चीजों को यूज करके आप लोग आपके इंसुलिन रेजिस्टेंसी को इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आता है आपका दालचीनी। दालचीनी को आप क्या कीजिए, एक ग्लास पानी में डालकर उसको रात भर भिगोइए। सुबह आपको मॉर्निंग में उसको पीजिए, या फिर ऐसा कीजिए उसको थोड़ी देर बॉईल कीजिए, बॉईल करके आप वो पानी कंज्यूम कीजिए। इससे आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा और आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंसी की शिकायत कम होगी। और नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है करेला। आप अपने डाइट में करेला को ऐड कीजिए या फिर आप उसको जूस बनाकर पिए। ये जो है इंसुलिन का सबसे बेस्ट दोस्त है। जैसे ही आप इसका सेवन स्टार्ट करोगे तो आपके बॉडी के अंदर जो है आपके इंसुलिन और आपके सेल्स जो है दोस्त बनेंगे और दोबारा से नॉर्मल पहले जैसे काम कर रहे थे उस तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। और तीसरा जो है आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। आपके खाने के अंदर आप हल्दी को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, जिससे क्या होगा आपके बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी और उससे आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरीके से आप आपके इंसुलिन को अपना दोस्त बना सकते हो और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंसी को कम कर सकते हो। अगर आप इस कंडीशन को इग्नोर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाओ। इसीलिए आप इस कंडीशन को इग्नोर मत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक यू।